नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। क्योंकि मेमोरी हम यूज करते हैं, मेमोरी सब लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, डाटा सबको स्टोर करना है। बहुत सी चीजें, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब आपको रखना है। हमें भी रखना है, सबको रखना है। आज की दुनिया में आपको पता है कि मेमोरी कितनी यूज होती है। हमारे पास भी कुछ मेमोरी होती है, सेम वैसे हमारे मोबाइल के पास मेमोरी होती है, कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये वीडियो लंबा हो सकता है, बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए इसके हम छोटे छोटे पार्ट में 3-4 वीडियो में कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूज क्यों होती है, मेमोरी के टाइप्स कितने हैं। मेमोरी मेमोरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्मृति। तो हम समझेंगे मेमोरी क्यों यूज होती है, मेमोरी क्या है। सबसे पहले, मेमोरी एक हार्डवेयर होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए वो क्या है, हार्डवेयर है। मेमोरी यूज क्यों होती है, तो मेमोरी में मेमोरी एक हार्डवेयर है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए। डाटा में हमारा क्या हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, डाटा हो सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, बस। अगर आपसे कोई पूछता है मेमोरी की हिंदी क्या होती है, मेमोरी की हिंदी होती है स्मृति। मेमोरी क्यों यूज होती है, मेमोरी हमारे डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, और सारी चीजें, ऑडियो, वीडियो, ये सब स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेमोरी का। ठीक, अब आते हैं मेमोरी के टाइप्स कितने होती है। तो हम आपको बताते हैं कि मेमोरी के दो टाइप होते हैं, मेनली इसके दो टाइप होते हैं। मेमोरी के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। अगर आज के जमाने में हम लोग फोन लेते हैं, फोन खरीदने जाते हैं, नया फोन लेने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हमारा रैम कितना है, रोम का कितना है, इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, कैमरा कितना है। तो हम वही, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, वही हमारी मेमोरी होती है। इंटरनल को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मतलब होता है हमारा आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और इसका मतलब होता है बाह्य या बाहरी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले आज समझ लीजिए। आंतरिक का मतलब जो पहले से मेमोरी लगी होती है, जो हमारी कंपनी, हमारा फोन जो मेमोरी देता है, उसे हम इंटरनल या आंतरिक मेमोरी कहते हैं। और बाहरी का मतलब होता है जो बाहर से हम लोग यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी, डीवीडी, कैसेट, हार्ड डिस्क, या वो छोटी वाली एसडी कार्ड, या फोन की मेमोरी जो होती है, मेमोरी कार्ड, वो हमारी बाहरी मेमोरी हो गई। और ये हमारी इंटरनल मेमोरी वो हो गई जो कंपनी हमें पहले से प्रोवाइड करती है, उसमें कुछ सारे डाटा पहले से पड़े रहते हैं। ठीक, अब हम मेमोरी के टाइप देखेंगे, मेमोरी कितने टाइप की होती है। दो टाइप की ये हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसके भी कुछ टाइप हैं। इसके टाइप हो गए रैम और रोम। रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के नाम होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। सेम जैसे इसके भी कई पार्ट हैं, लेकिन इसको हम ब्रेक करके तोड़ तोड़ के बताएंगे इसके कौन कौन से पार्ट हैं। इसमें आ जाता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, और एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और एक होता है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क में हमारा क्या क्या आता है, तीन चीजें आती हैं, जैसे सीडी, डीवीडी और बीआरडी। सीडी, डीवीडी, बीआरडी सब लोग देखते हैं, पुराने में हमारा यही सब यूज होता था, सीडी डीवीडी। सीडी क्या होती थी, जो हम लोग उसमें डीवीडी या सीडी जो लगाते थे उसमें पहले से डाटा स्टोर रहता था, गाना मूवी ये सब स्टोर रहता था। अगर हमारी सीडी थोड़ा सा वो घिस जाती थी, खुल जाती थी, वहां वहां का डाटा डिलीट हो जाता था, मतलब रुक रुक कर सीडी चलने लगती थी। ये हम लोग सब लोग यूज किए हैं, लेकिन अब वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि हम लोग के बाद वाले, वो सब सीडी डीवीडी का यूज बहुत ही ज्यादा कम किए होंगे। मैग्नेटिक डिस्क में हमारा आता है, इसमें दो चीजें आती हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। और फ्लैश मेमोरी में हमारा आता है पेन ड्राइव, और मेमोरी वाली जो कार्ड होती है एसडी कार्ड उसे बोलते हैं, वो हमारी क्या आती है फ्लैश मेमोरी में। अगर और उसके बाद हम रैम के टाइप लिखवाने जा रहे हैं। रैम के भी दो टाइप है, कौन कौन से, यस रैम और डी रैम। और रोम के हमारे चार टाइप होते हैं, मेनली तीन टाइप होते हैं, लेकिन एक टाइप और होता है, चार टाइप। सबको हम ब्रेक करके बहुत एक एक पॉइंट ब्रेक करके बताएंगे आपको। इसमें होता है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और यम रोम। ये आपके हो गए, जितने भी टाइप थे सबको मैंने ब्रेक करके एक एक पॉइंट को बता दिया है। इसके बाद ये वीडियो अगर हम एक एक को बताने लगेंगे इसी वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस हम फुल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, सबके एक एक पॉइंट। अगर ऐसा हम बता देंगे, आप लोग जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं है। और मेमोरी से क्वेश्चन हमारे ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, डीसीए सब में आता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के हो गया, एएसआई, एसआई के जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सब में आते हैं। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम। ठीक। और सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, बीआरडी का होता है ब्लू रे डिस्क, और एसडी का होता है सैंड डिस्क। और इसमें हमारे फ्लैश मेमोरी में एक मेमोरी और आती है एसएसडी, यस एसडी। इसका एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।